आलोक, तुम्हारी माँ तो सच में अब हद पार कर रही है। अरे इतनी कंजूसी कौन करता है जो आटे के डिब्बे पर ताला लगा दिया। अगर इन्हें हमें खाना नहीं देना है तो बोल दो। मेरे मायके वाले इतने भी गरीब नहीं है जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सके। तुम गलत सोच रही हो, माँ के बर्ताव से तो तुम वाकिफ हो ना। चलो छोड़ो भी, तुम रात को खाने के समय अच्छे से अपना पेट भर लिया करो ताकि तुम्हें रात में भूख न लग सके। तुम तो अपनी माँ की तरफ से ही बोलोगे ना। माँ जी एक रोटी भी एक्स्ट्रा बनाने नहीं देती है और तुम कह रहे हो कि मैं अपना पेट भर के सोऊं। कोयल अपना सारा गुस्सा आलोक पर निकाल देती है और कोयल और आलोक की काफी लड़ाई होती है। इसी तरह यूं ही समय गुजरता रहता है और एक दिन जब लता अपनी दोनों बहुओं के साथ घर का राशन लेने के लिए बाहर आई होती है कि तभी उसे रोड के चौराहे पर ढेर सारी सूखी रोटियां रखी नजर आती हैं जिसे कुत्ते और गाय खा रही होती है। देखो कितने लापरवाह लोग हैं, कितनी सारी रोटियां इन्होंने यूं ही रात में फेंक दी। लोगों में तो तमीज नाम की चीज ही नहीं बची है। अब रास्ते में फेंकी थोड़ी ना है, रखी हैं, जानवर के लिए रखी हैं। आप देख नहीं रही हैं कैसे गाय और कुत्ते रोटी खा रहे हैं। लेकिन बहू अब जानवरों की वजह से रोटी को इस तरह बर्बाद थोड़ी ना करते हैं। अच्छा लगता है क्या ये लोग भी ना? इनका बस चले ना, कुत्ते के मुंह से भी रोटी छीन कर खा ले। लता अपनी दोनों बहू के साथ मार्केट आती है जहाँ कोयल को एक चूड़ी की दुकान दिखती है और वहाँ से कोयल अपने लिए कुछ चूड़ियाँ पसंद करने लगती है। माँ जी ये वाली चूड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे ये वाली दिला दीजिए। भाई साहब कितने की हैं ये चूड़ियाँ? 80 रुपए दर्जन है, बताइए कितनी दे दूं? क्या कहा 80 रुपए दर्जन? अरे अब चूड़ियों में भी तुम लोग दाम बढ़ा कर गफलेबाजी कर रहे हो। एक काम करो ये रहने दो, ये वाली चूड़ियाँ दे दो। ये कितने की है? ये वाली 20 रुपए दर्जन है। लेकिन माँ जी मुझे ये चूड़ी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे वो लेनी है। इतना तो हमारा रोहन भी जिद नहीं करता जितना तू कर रही है। लेनी है तो ये ले वरना रहने दे। कोयल किलस कर अब वो 20 रुपए दर्जन वाली ही चूड़ियां ले लेती है और अब थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद लता अपनी दोनों बहू को लेकर किराने की दुकान पर जाती है। अरे बड़े दिनों बाद आई हो लता जी, मुझे पता है आपको क्या क्या चाहिए। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और सारी दालें और मसाले। भाई साहब आटा इस बार आप 5 किलो ही देना। वो क्या है ना, 5 किलो में हमारा महीना भर चल जाता है आराम से। लगता है इस बार माता रानी की अच्छी कृपा हो गई है जो इतनी बचत हो रही है। माता रानी की कृपा से नहीं माँ जी, आपकी कृपा से ये हो रहा है और इसे बचत नहीं कंजूसी कहते हैं। कोयल अपनी सास के मुंह पर बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अपनी सास के डर की वजह से कोयल हमेशा चुप ही रहती। समय गुजरता है और आज काफी समय के बाद कोयल के भैया भाभी उससे मिलने के लिए आते हैं। खाने का वक्त हो चला था। कोयल रसोई में खाने की तैयारी में लगी हुई थी कि तभी हर बार की तरह लता रसोई में आती है और अपनी बहू से सबसे गिनकर रोटी बनाने को कहती है, जिसे सुन। माँ जी हम लोगों तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो मेरे मायके वाले हैं। अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि मैं उनसे पूछ कर गिन कर रोटियां बनाऊंगी। बहू अब तो अपने मायके वालों के लिए घर गृहस्थी तो नहीं छोड़ सकती। लता कोयल की एक बात नहीं सुनती और अब